गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम इसको जो हमने कल पढ़ा था उसी को कंटिन्यू करेंगे। कल हमने जो स्टडी की थी ऑक्सीडेशन रिडक्शन की प्रोसेस से स्टार्ट की थी। आई थिंक आपने समझ लिया होगा और कल हमने इसको फिनिश कर दिया था। उसी को आगे जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है वो डेली लाइफ में क्या यूज है उसका, या डेली लाइफ में कैसे कैसे यूज होता है, हम उसी को आज देखेंगे। तो इसमें डेली लाइफ यूज में हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है हमारा इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन ए डेली लाइफ। तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली दो प्रोसेस आती हैं। नंबर वन प्रोसेस आती है करोजन प्रोसेस एंड नंबर टू प्रोसेस आती है रेंसिडिटी। तो पहले हम बात कर रहे हैं करोजन प्रोसेस। तो करोजन प्रोसेस की पहले हम डेफिनेशन देखेंगे कि व्हाट इज ए करोजन प्रोसेस। तो इन सिंपल वे में आप समझते हो, देखो हम डेली लाइफ में घर में देखते हैं, बाहर देखते हैं, जहां कहीं भी आप जाएंगे आपने देखा होगा आयरन का काफी यूटिलाइज होता है। आप देखे होंगे घर में जब कोई मकान बना रहा होता है, घर बना रहा होता है, आपके घर में देखे होंगे आपकी मम्मी या पापा या कोई लेबर्स आपके घरों में अंदर जो विंडोज होती हैं उन पे देखा होगा कुछ हम लोग पेंट कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, या फिर डोर्स होते हैं, आयरन के डोर होते हैं, या घर में आप ग्रिल लगाते हो, घर में ग्रिल लगाते हो, विंडो लगाते हो आयरन की, आपने देखा होगा उस पे एक जो मेटल्स, ये जो ग्रिल है और विंडो है, डोर्स हैं, ब्रिज हैं, ये सभी की सभी मोस्टली जो आयरन मेटल्स की बनी होती हैं। ओके, तो आयरन मेटल की जो भी बनी होती हैं तो आप देखते होंगे यूज करने से पहले हम घरों में इन पे पेंट कर देते हैं, या फिर जो भी ऑयल मिल जाए ऑयल से पेंट कर देते हैं, या फिर उसको ग्रीस भी कर देते हैं। अच्छा ये बताइए कि आप ऐसा हम क्यों करते हैं, या फिर हमारे मम्मी पापा ऐसा क्यों करते हैं कि इसमें ऑयल कर देते हैं, पेंटिंग कर देते हैं, या फिर कोई और मेथड अप्लाई कर देते हैं? क्या तुम लोग मुझको कोई बता सकता है? अच्छा, ठीक है, ओके। आई थिंक आप समझ रहे हो कि इससे कुछ लोग कह रहे हैं कि बारिश से बचने के लिए करते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं धूप से बचने के लिए करते हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं एयर से बचने के लिए करते हैं। आपके आंसर कुल मिलाकर के समझ सकता हूं कि आप लोग कुछ ठीक बोल रहे हैं। तो इसको एक हम ये कह सकते हैं कि केमिस्ट्री की भाषा में बोल सकते हैं, ये जो है उस मेटल्स को हम क्या करते हैं एटमोस्फियर में, आप बता रहे हो एटमोस्फियर में देखो बहुत सारी गैसेज होती हैं। एटमोस्फियर में बहुत सारी गैसेज होती हैं। लाइक क्या होती है उसमें ऑक्सीजन भी होती है, ऑक्सीजन गैस भी होती है, लाइक CO2 गैस भी होती है उसमें। ओके, CO2 गैस भी होती है। नंबर 3 उसमें H2S गैस भी होती है, उसमें H2S गैस भी होती है, और H2O भी प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ गैसेस स्टेट में, ठीक है, एटसेट्रा। दीज गैसेस आर फाउंड इन द एटमॉस्फेरिक। सो क्या करते हैं these metal, these gases, these are the atmospheric gases, it is called atmospheric gases. Now these gases ये metals की सरफेस को अटैक करती हैं। These gases attack the metal surface, मेटल की सरफेस को ये अटैक करती हैं। अटैक का मतलब इस पे आक्रमण कर दिया, समझो आप इसमें एटमॉस्फेरिक गैसेस अटैक द मेटल सरफेस। ओके, attack the metal surface, so they slowly oxidize the metals, that is iron metals. This is अगर हम आयरन की मेटल ले रहे हैं, these metals are slowly oxidized, यानी ऑक्सीडेशन हो गया, इस प्रोसेस मेटल्स का ऑक्सीडेशन हो गया। इसका मतलब सिंपल वे में कह सकते हैं व्हेन ए मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड, देखो डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, व्हेन ए metal is eaten up by atmospheric gases, मैंने ऊपर लिखा एटमॉस्फेरिक गैसेस लाइक दिस गैसेस O2, CO2, H2S, H2O, etc.
दीज मेटल्स क्या होती हैं, इसके अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ओके, तो व्हेन ए मेटल इज ईटन अप बाय एटमॉस्फेरिक गैसेस, तो टेक्निकल वर्ड है एक्चुअली ऑक्सीडाइज, यानी कह सकते हैं ऑक्सीडाइज। When metal is oxidized by the atmospheric gases, okay, on metal surface, on metal surface, okay, to and metal surface, so क्या हो गया, so as to convert a metal into metal oxides, metal carbonates, etc etc, ठीक है, etc is known as corrosion. So once more, when a metal is eaten up by the atmospheric gases like O2, CO2, H2S, water vapors, etc. on metal surface, so as to convert a metal into metal oxides, metal carbonate, etc. is known as corrosion. So corrosion is a process. Simple way में कह सकते हैं corrosion is a process है in which a metal is decomposed by the atmospheric gases to convert into metal oxides, ठीक है, is called corrosion process. तो corrosion एक बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। अब corrosion में क्या होता है, corrosion process में होता क्या है ये देखना है। corrosion process like examples, the common example is rusting of iron. आपने सुना होगा rusting of iron, rusting of iron. सो देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन में अगर हम एग्जांपल लें तो रस्टिंग ऑफ आयरन का एग्जांपल देखिए कैसे होगा। हमने लिया आयरन, ये दिखाई दे रहा है, इससे आयरन सर नहीं दिखाई दे रहा, मैं दूसरी चौक लेता हूं, आयरन। तो हमने लिया आयरन, एग्जांपल लेना कॉमन एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन। तो हमने लिया आयरन मेटल है सपोज, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन अवेलेबल होती है ना, ऑक्सीजन होती है प्लस X H2O चेंज टू Fe2O3 X H2O, ब्राउन कलर कंपाउंड बन जाता है, ब्राउन कलर is developed. That is brown color is called rusting of iron. Rusting of iron. So best example है rusting of iron. तो इसमें क्या हो गया, rusting of iron हो गया। rusting of irons में ये इसके ऊपर ये ब्राउन कलर का जो आप देख रहे होगे घरों के अंदर आपने देखा होगा पपड़ी टाइप की जम जाती है, वो ब्राउन कलर होता है उसका, वो एक्चुअली क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड होता है। दिस इज कॉल्ड फेरिक ऑक्साइड। So this ferric oxide is developed on the surface of iron. ये होता इसलिए कि मेटल की सरफेस पर ये मेटल है, इसके एटमॉस्फेयर में ये दोनों चीजें अवेलेबल होती हैं, एटमॉस्फेयर पे ये दोनों चीजें होती हैं। एक्चुअली जो रिएक्शन आप सिंपल दिखाई दे रहे हो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस हैं। आप 11th क्लास में आप इसको 12th क्लास में हम देखेंगे इसको, करोजन की मैकेनिज्म भी आपको मिलेगी। तो इसलिए आप सिंपल वे में आप 10th लेवल पे देख सकते हो कि करोजन की ये प्रोसेस है, ये मेटल है, दे मेटल डिकम्पोज जो होती है एक्चुअली ऑक्सीडाइज होगी, मेटल इज ऑक्सीडाइज बाय द
एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड फॉर्म फेरिक ऑक्साइड। सो फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। सो ये आपकी करोजन प्रोसेस है। अब एक क्वेश्चन ये होता है हाउ टू प्रिवेंट द करोजन प्रोसेस। सो नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज करोजन, how to prevent the corrosion process. Now corrosion process can be prevented. अब आप बताओ कि corrosion process को कैसे हम प्रिवेंट करेंगे। प्रिवेंशन ऑफ corrosion, बताओ फिर corrosion को हम कैसे प्रिवेंट करेंगे। तो नंबर 1 बता सकते हो आप। नंबर 1 जो आप घर में यूज करते हो, आपने डेली लाइफ में यूज करते हो, मैंने कहा ये जो डेली लाइफ से रिलेटेड है, बताओ फिर क्या यूज करते हैं। हाँ, नंबर 1 ऑयलिंग कर देते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल, पॉपुलर सिंपल तरीका जो इंडियन फिलॉसफी है, सबसे पहले घर में करवाया है तो क्या कर दिया, या तो पेंटिंग कर दो, उसके ऊपर पेंटिंग कर देते हैं। पेंटिंग कर दिया, पेंटिंग का मतलब पेंट कर दिया। ओके। नंबर टू और क्या होता है, ऑयलिंग भी कर देते हैं। हम काला तेल लेते हैं जो अवेलेबल होता है, हमारा काला तेल कर देते हैं, ऑयलिंग कर दिया। नंबर 3 ऑयल नहीं मिला तो ग्रीसिंग कर दिया। हमने एक्चुअली ऑयलिंग और ग्रीसिंग एक ही पार्ट है, मैं अलग से लिख दिया हूं और कोई बात नहीं है। और नंबर 4 हमने लिया गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन हम करते हैं इसका गैल्वेनाइजेशन। नंबर 4 कर देंगे, 4 कर दो गैल्वेनाइजेशन। अब पेंटिंग आप समझ सकते हो, बहुत सारे पेंट अवेलेबल है टू स्टॉप द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ये बोर्ड सपोज दैट ये आयरन है, आयरन के ऊपर हमने क्या कर दिया, कोटिंग। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, यू जस्ट वेट ए मिनट। ये देखिए बेस्ट मेटल मैं आपको दिखा रहा हूं। ये मेरे पास एक मेटल है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो मेटल देखिए ब्राउन रंग की, इसमें ये ब्राउन कलर डेवलप हो रहा है। इसका मतलब है ये जो मेटल है ये करोड हो चुकी है, क्योंकि इसके ऊपर एक ब्राउन कलर का कंपाउंड बन जाता है, जिस ब्राउन कलर को हम बोलते हैं आयरन फेरिक ऑक्साइड हाइड्रेटेड, ये बन जाता है ब्राउन कलर का। तो ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये देखिए करोजन हो गया इसका, दैट इज करोजन प्रोसेस हैज बीन टेकिंग प्लेस। सो ये मेटल कुछ दिनों बाद, करोजन प्रोसेस एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है, जिसको हम कभी भी ये प्रोसेस लगातार चलती रहेगी जब तक कि वो मेटल की लाइफ है। अब मेटल की जब वो पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाएगी, यानी कि ऑक्सीडाइज हो जाएगी, या ना ये टफ हो जाएगी, तो करोजन प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। सो ये करोजन प्रोसेस का एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है। आप देख रहे हो ये करोजन प्रोसेस में आपको करोजन हो रखी है इस मेटल में। सो इस मेटल पर क्या हुआ, एयर ने अटैक किया, मॉइस्चर ने अटैक किया, एंड ऑक्साइड सब अवेलेबल है, तो कार्बोनेट्स हो सकती, CO2 हो गया, क्योंकि ये जो गैसेज है ये एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है। ओके, नंबर 1 ठीक। तो ये बात तो हो गई। अब मैंने बात कर ली इसकी, तो अब आप क्या करेंगे, इसको करोजन प्रोसेस को कैसे स्टॉप करेंगे। तो करोजन प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ मेथड्स अप्लाई किए हैं, जिससे हम करोजन प्रोसेस को स्टॉप कर सकते हैं। क्या है, नंबर 1 पेंटिंग कर दिया। अगर सपोज मैं इस मेटल के ऊपर अगर मैं क्या कर दूं, उसके ऊपर पेंट कर दूं, कोई भी पेंट आप ले लीजिए, कोई जरूरी नहीं है आपको, लेकिन पेंट होना चाहिए, पेंट कर देंगे। तो पेंट कर देंगे, क्या होगा, इससे जो रेस्ट का अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस का, इसका कांटेक्ट ऑफ द एयर गैसेस, कांटेक्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक पैसेज प्रिवेंट हो जाएगा। मतलब ये ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आएगी, और उसके बाद ये वाटर के संपर्क में नहीं आएगी, उसके बाद वाटर वेपर के संपर्क में नहीं आएगी, CO2 गैस के संपर्क में नहीं आएगी, ये उसके साथ कांटेक्ट उसका हट जाएगा। इसलिए ये प्रोसेस क्या होगी, पूरी तरह से मेटल क्या होगी, फ्री फ्रॉम उससे हो जाएगी। अगर ये नहीं मिला, मतलब करोजन से नहीं होगा, ऑयलिंग कर दीजिए। घर में आप कुछ भी नहीं मिल रहा है तो काला तेल लगा देते हैं उसके ऊपर, काला तेल लगा देते हैं, काले तेल से भी रुक जाती है। अगर वो भी नहीं मिल रहा है
तो ग्रीसिंग होती है, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो भी ग्रीस लगा देते हैं, उसको सरफेस पर पूरी तरह से लगा देंगे, वो ऑयल लगा देंगे। और अगर वो भी वो अगर आपकी हाई क्वालिटी करना है, हाई क्वालिटी पे लेना है, तो गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है जो इसके ऊपर एक कोटिंग कर देते हैं। एक्चुअली क्या है, गैल्वेनाइजेशन भी एक प्रोसेस है। इन दिस प्रोसेस द कोटिंग ऑफ द एक्टिव मेटल हैज बीन टेकिंग प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द लेस रिएक्टिव मेटल। तो मेटल एंड सपोज ये जिंक मेटल है, जिंक मेटल के ऊपर अगर मैं ये आयरन मेटल है, इस आयरन मेटल पे अगर मैं कोटिंग करना चाहूं तो एक्टिव मेटल्स की हम इसको देखेंगे। एक्टिव मेटल्स लेंगे, जिंक ले लेंगे, इसकी सरफेस पर जिंक की कोटिंग कर देंगे, तो जिंक की कोटिंग करने से ये मेटल अंदर साइड जो है सेफ रहेगी। ओके, तो क्यों सेफ रहेगी, इसका पूरी तरह से कांटेक्ट नहीं होगा। किसके से कांटेक्ट नहीं होगा, एयर से नहीं होगा, नंबर 1 एयर से नहीं होगा, CO2 से नहीं होगा, एयर में चूंकि ऑक्सीजन होती है, वाटर वेपर से नहीं होगा, वाटर वेपर्स गैसेस स्टेट से नहीं होगा, और साथ में किसका नहीं होगा, आपके लाइक एसिड से भी, एसिड्स एंड बेस भी होते हैं, तो ये इनसे इनका संपर्क हट जाएगा, इससे ये प्रोसेस आपकी रुक जाएगी। इसलिए कोरोजन प्रोसेस, कोरोजन को रोकने के लिए आपको इन चीजों से उसका संपर्क नहीं होना चाहिए। अगर आपने रोक दिया तो कोरोजन प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। ओके, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे व्हाट इज अ कोरोजन प्रोसेस। सो दिस इज द कोरोजन प्रोसेस, वेरी सिंपल एंड स्मॉल हेडिंग्स। Now, the next heading come to the rancidity process. Now next is rancidity. अब आप देखिए rancidity process भी एक सिंपल मेथड्स है। rancidity को देखो आजकल जो है सभी बच्चे क्या, वर्ल्ड क्या, सभी ज्यादातर लोग डब्बा क्या कहते हैं, मैं एक बढ़िया पॉपुलर वर्ड ले रहा हूँ, डब्बा बंद फ्रूट पैकेट्स, यानी कि इन पैकेट्स फूड बहुत खा रहे हैं आजकल। कोई देखो पिज्जा खाता है, कोई कुछ खाता है ना, बड़े आजकल डोमिन है, ये है, पिज्जा हट है ना, फास्ट फूड है आजकल सारे बच्चे। और देखो अगर आपने अंकल चिप्स और क्या क्या आते हैं, वो बहुत सारे चिप्स अवेलेबल हैं, है ना, कुछ लोग कुरकुरे खाते हैं। सो आप इतनी वैरायटी अवेलेबल है मार्केट के अंदर, आपके नाम गिनाना बड़ा मुश्किल पड़ेगा। सो है ना, तो इसलिए और एक मैं बिल्कुल ताज़ा एग्जांपल बता रहा हूँ, कि ताज़ा एग्जांपल इसलिए क्योंकि मैंने अपने घर में बच्चों को खरीद कर दिया था। वो क्या कहते हैं, रेंसिडिटी का प्रोसेस बता रहा हूँ। किंडर जॉय आती है, बच्चे बड़े पसंद करते हैं किंडर जॉय को। तो आप देखेंगे किंडर जॉय, बहुत सारे ऐसे जो सब्सटेंसेस हैं जो मार्केट में फूड प्रोडक्ट मिल रहे हैं, उसको हमें जो है ये देखना है कि रेंसिडिटी क्या होती है। तो रेंसिडिटी का बेस्ट एग्जांपल मैं बताऊं आपको, तो ये जो आपका मिलता है क्या नाम, किंडर जॉय एक बार मैं दुकान पे लेने गया। दुकान पे लेने जाने के बाद मैंने देखा, थोड़ी देर बाद जब मैं उसको वहीं पर साथ में मेरी बेटी भी थी, उसमें देखा मैंने, तो वहीं पर दुकान पे वो खाना शुरू कर दिया। दुकान पे जैसे हमने ओपन किया, ओपन करने के बाद तो देखा हमने उसके अंदर जो है कीड़े लगभग डेवलप हो गए थे। ठीक है, तो कीड़े डेवलप हो गए, फिर हमने देखा कि भाई इसका तो ऑक्सीडाइज हो गया, केमिकल की भाषा में अपना इंटरनली असेसमेंट करने लगा, भाई ऑक्सीडेशन हो गया, इसका तो प्रोसेस को बदल दिया हमने, तो बदल दिया। तो कहने का मतलब है, जब आप कभी मार्केट में जाते हो या कहीं और कहीं घूमने जाते हो, तो आप एकदम दम से आंख बंद करके कोई भी चीज पैकेट की नहीं खाने का। नंबर 1 नोट करना लाइफ में, अगर आपको सब चीजों से बचना है तो ये सब चीजें फूड पैकेट्स जो फूड स्टफ्स है उसको खाना बंद करें। नंबर 1 कोई भी चीज है, ये जरूरी नहीं मैं किसी का। तो अब आप देखेंगे बेस्ट एग्जांपल था, मेरे सामने खुद हुआ है ऐसा। आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो हम इसको पढ़ते क्यों हैं, क्या कारण है, क्यों पढ़ें, रेंसिडिटी है क्या। एक्चुअली क्या होता है, आपने देखा होगा फूड स्टफ जितने भी, मान लो मैं अंकल चिप्स की बात कर रहा हूँ या कुरकुरे की बात कर रहा हूँ, तो भाई ये बताओ कुरकुरे बनते कैसे हैं। तो कुरकुरे बनने के लिए आप देखे होंगे, कुरकुरे बनने के लिए वो क्या ऐसे थोड़े बनते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपको उस प्रोडक्ट को क्या करेंगे, जो अंकल चिप्स हैं, चिप्स मान लिया मैंने, थोड़ा सा बता रहा हूँ जल्दी से देखता हूँ। चिप्स हमने लिया, इस चिप्स बनाने के लिए क्या करेंगे, चिप्स बनाने के लिए हम देखेंगे, ये बनाने के लिए हम लेंगे ऑयल लिया, हमने लिया ऑयल और फैट्स, ऑयल और फैट्स।
एक और एग्जाम्पल बताऊंगा, सब बेस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको। ऑल आर फैट्स में ये बन करके तैयार होते हैं। तो तैयार होते हैं ये जो होते हैं, ये होते हैं हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एक्चुअली ये फैटी एसिड्स होते हैं, ऑयल होते हैं। तो जब हम इनको लॉन्ग टाइम तक इसको रख देते हैं, ये चिप्स लिया, आलू का चिप्स लिया, ऑयल भी हमने ये पोटैटो लिया, तो आलू की चिप्स लिया, चिप्स लेने के बाद उसको हम पैकेट में रख देते हैं। पैकेट में रखने के बाद देखिए ये ऑयल और फैट्स है, ऑयल और फैट्स आर फैटी एसिड्स होते हैं एक्चुअली। ये क्या होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स हैं। तो ये क्या होते हैं, लॉन्ग टाइम रखते हैं और इनको टेम्परेचर अगर मिल जाए, टेम्परेचर भी मिल जाए, ठीक है ना, सुटेबल, ठीक है ना, तो क्या होगा, लॉन्ग टाइम तक रखिए और टेम्परेचर मिल जाए। और ये अब ये जो आपने रखा था इस पैकेट में, आपने रखा, इस पैकेट में रखने के बाद इसमें तो आपने क्या हो गया, बाय मिस्टेक कहीं से वो फट गया, एयर का कांटेक्ट हो गया, नंबर 1 क्या हो गया, वो एयर का कांटेक्ट हो गया, नंबर 1 एयर का कांटेक्ट हो गया, एयर का, ठीक है। तो एयर का कांटेक्ट हो गया, जहां अगर आपने इसको बंद कर दिया था, बंद करने के बाद ये चिप्स इसमें डाल दिया और ये बन गया, तो बनने के बाद देखिए ये आप बन गया। अब सपोज हो गया बाई एक्सीडेंटली या जो भी कहिए आप कैरी करते समय इसमें होल हो गया, होल होने के बाद जब ये हो गया तो इसमें क्या हुआ, एयर का कांटेक्ट हो गया, बहुत दिनों से रखे थे ये, तो लॉन्ग टाइम तक रखे रहते हैं, तो एयर का कांटेक्ट हो गया, ये एयर इसमें इंटर कर गई। इंटर करने के बाद साथ में आपने टेम्परेचर भी उसको मिल गया। तो गर्मी के सीजन में आपने देखा होगा भोजन बहुत सड़ जाता है ना, सड़ जाता है, बदबू आने लगती है भाई, क्योंकि वो कंपाउंड जो भोजन है, जो फूड है, वो किससे बना होता है, ऑयल एंड फैट से बना होता है ना। सब्जी बनी होती है ऑयल से बनी होती है, सब ऑयल होती है, ऑयल और ऑयल, या तो आप घी में बनाते हो या रिफाइंड में बनाते हो या इसमें बनाते हो। तो ये कंपाउंड एक्चुअली जो है, ये कंपाउंड ऑयल एंड फैट्स आर डिकम्पोज, दैट इज ऑक्सीडाइज होता है, ऑयल एंड फैट्स आर ऑक्सीडाइज। तो इन द कांटेक्ट विद द एयर द फूड स्टफ्स आर ऑक्सीडाइज, फूड स्टफ्स आर ऑक्सीडाइज होता है। एक्चुअली क्या हो गया, ये ऑक्सीडाइज हो गया, फूड स्टफ्स आर ऑक्सीडाइज। एक्चुअली वो आलू पोटैटो ऑक्सीडाइज नहीं होता है, कौन होता है, उसके अंदर जो आपने तला था, फ्राई किया था, वो क्या है, ऑयल था, वो कंपाउंड ऑक्सीडाइज होता है। वो कंपाउंड जब ऑक्सीडाइज होता है, इट ब्रेक डाउन टू द स्मॉलर कंपाउंड, डिजायर कंपाउंड, सो अनडिजायरेबल कंपाउंड बना दिया इसने, अनडिजायरेबल कंपाउंड बनाया। अनडिजायरेबल कंपाउंड बनाने के बाद इसमें देखिए इसका टेस्ट चेंज हो जाता है। क्या हो गया इसमें, टेस्ट चेंज हो गया उसका, उसमें बैड स्मेल आने लगी, बैड स्मेल आ गई, इसमें क्या आ गई, इसमें बैड स्मेल आ गई। ये बैड स्मेल, ये जो बैड स्मेल है, एक्चुअली दीज आर द वोलेटाइल कंपाउंड्स। ये क्या होते हैं, वोलेटाइल कंपाउंड होते हैं। और वोलेटाइल कंपाउंड गिव अ स्मेल, जब ये फैलता है, जब दूर तक जाता है, तो क्या होता है, ये है ना, तो ये दूर तक जाता है